आज हमारा टॉपिक है प्लूरल एफ्यूशन। प्लूरल एफ्यूशन का मतलब है जो लंग्स के बाहर की कवरिंग होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। तो प्लूरा में दो परत होती है, एक परत जो बाहर की तरफ है और थोरेसिक कैविटी में, और एक परत जो लंग्स की तरफ होती है। ठीक है, ये दो पतली सी लेयर है या परत है और इनके बीच में थोड़ा सा फ्लूइड होता है। सो ये दोनों प्लूरा हैं। जो बाहर की तरफ है वो पैराइटल प्लूरा कहलाता है, जो अंदर लंग्स की तरफ अटैच्ड होता है वो विसरल प्लूरा कहलाता है। इनके बीच की जो जगह है उसको पैराइटल कैविटी कहलाता है और इसमें थोड़ा सा फ्लूइड होता है क्योंकि ये दो लेयर्स हैं। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं उस वक्त किसी भी तरीके से इनके बीच में कोई फोर्स ना पड़े, कोई कट ना हो जाए, कोई घाव ना हो, इस वजह से उनके बीच में एक ल्यूब्रिकेसी मेंटेन रहे या एक जो दोनों परतें हैं वो आराम से एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर पाएँ, इस वजह से उनके बीच में थोड़ा सा फ्लूइड होता है। और जो फ्लूइड उनके बीच में होता है उसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये कुछ 5 से 15 ml तक के रेंज में फ्लूइड रहते हैं। किसी कारणवश अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पे भरना स्टार्ट हो जाए, फ्लूइड हो गया, बस के साथ साथ फ्लूइड हो गया, तो इसको हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूशन। ओके, सो एक्सेस फ्लूइड का पैराइटल कैविटी में भरना प्लूरल एफ्यूशन कहलाता है। अगर हम बात करें इटियोलॉजिकल फैक्टर की या कारण क्या क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ा कारण देखा गया है कि अगर उस व्यक्ति को किसी भी तरीके का हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, कार्डियक डिसऑर्डर है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया अगर है, तो अगर उनका जो हार्ट है वो ठीक तरीके से अगर ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए आने वाला ब्लड अगर ठीक एक स्पीड में वापस नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये जो ब्लड के अंदर का जो पानी है वो लंग्स में या प्लूरल कैविटी में भर सकता है, या फिर ब्लड ठीक से ना पहुंच पाने की वजह से सेल के डेथ होने की वजह से भी फ्लूइड प्लूरल कैविटी या फिर लंग्स में भर सकते हैं। इसके अलावा किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी फेलियर में देखा गया है कि अगर किडनी का नॉर्मल काम होता है कि फ्लूइड के थ्रू जो बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, अगर किडनी फेलियर है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट और जो फ्लूइड है ये ठीक से बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे, ये बॉडी में रह जाएंगे। जब बॉडी में रह जाएंगे तो देयर आर चांसेस कि वापस ये लंग की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेंगे और इस वजह से भी ब्लड के अंदर का जो फ्लूइड है वो ब्लड से निकलकर लंग्स में और प्लूरल कैविटी में भर सकता है। इसके अलावा लंग्स या लंग्स के आसपास के एरियाज़ में अगर कहीं पर भी कैंसरस ट्यूमर हैं तो ये हो सकता है। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स जो होते हैं, लंग को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स, उनमें कहीं पर भी अगर कोई क्लॉट हो गया ब्लड का या फिर कोई एयर का बबल हो गया या फैट का मॉलिक्यूल हो गया, ये फंस जाता है तो वो ब्लड वहाँ पे रुक जाता है। ब्लड के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो बाहर नहीं आ पाते जैसे सेल्स वगैरह, लेकिन जो पानी होता है ब्लड के अंदर वो बहुत आसानी से निकल कर लंग्स में या प्लूरल कैविटी में भर सकते हैं। ओके, सो इनके अलावा इन्फेक्शन हो गया तो भी ऐसा हो सकता है कि पस या फिर फ्लूइड यहाँ भर सकते हैं। अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या लक्षण की, तो लक्षण में क्योंकि प्लूरल कैविटी जो है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो लंग्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से जो एयर है उसकी मात्रा भी कम आएगी बॉडी के अंदर, तो उस वजह से डिस्निया होने के चांसेस हैं, ऑक्सीजन की कमी होने के चांसेस हैं, ब्रेथ लेने में दिक्कत हो सकती है। चेस्ट में क्योंकि ये एक प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से ज़्यादातर पेन होने के चांसेस हैं, जिसको प्लूरेटिक पेन या फिर प्लूरेटिक चेस्ट पेन कहा जाता है। इसी के साथ साथ देयर आर चांसेस कि इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो फीवर होने के, कपकपाहट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वेट लॉसेस भी देखा गया है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो वीकनेस आ जाता है उसकी वजह से वेट लॉस होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है कि क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं और बहुत स्टर्न करके सांस लेते हैं, बहुत मुश्किल होती है सांस लेने में, और उस वजह से उनका जो कफिंग प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाता है और साथ ही साथ सांस लेने में भी वो ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, तो उस वजह से उनका जो स्पूटम आता है उसमें ब्लड आने के भी चांसेस हो सकते हैं। ओके, ये जो ब्लड है ये उन छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर पड़ता है तो की वजह से जो ब्लड वेसल टूट जाते हैं उसकी वजह से आने वाले ब्लड हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि क्या जांच करा सकते हैं, तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। सबसे पहले हम हमेशा
पेशेंट से एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं ये जानने के लिए कि क्या वजह रही होगी कि उनको ये डिसऑर्डर हुआ है या ये कंडीशन फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जब आप स्टेथोस्कोप की मदद से जब उनके चेस्ट में आप ऑस्कल्टेट करेंगे या सुनेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ अजीब आवाज़ सुनने के चांसेस हैं, क्योंकि ठीक से जो लंग्स है जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये जो बाहर की लेयर है उसमें पानी भरे होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये एक चीज़ हुआ। इसके अलावा हम एक्सरे, सीटी, एमआरआई करा सकते हैं लंग्स का, हमें क्लियर पता चलेगा कि कितना इन्फ्लेमेशन और कितना फ्लूइड भरा है। साथ ही साथ हम थोरासेंटेसिस करा सकते हैं, एक पतला सा नीडल जो है वो चेस्ट कैविटी में इंट्रोड्यूस करा के हम वहाँ से फ्लूइड लेकर चेक कर सकते हैं, उसका कल्चर कर सकते हैं, या फिर हम नीडल की मदद से प्लूरा का जो टिश्यू है उसको निकाल कर उसका कल्चर करा सकते हैं ये देखने के लिए, या उसका टेस्ट करा सकते हैं। ये उसको बायोप्सी कहते हैं, वो ये इसलिए कराया जाता है ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन है या कैंसर है या क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम जांच के दौरान करा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अगर इन्फेक्शन है या ऐसे में इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ प्लूरिडोसिस कराया जाता है। इन प्लूरिडोसिस में क्या किया जाता है कि एक पतला सा ट्यूब जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा चेस्ट के द्वारा बॉडी के बाहर से, और एक छोटा सा होल बनाकर एक चेस्ट ट्यूब को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसके थ्रू हम एक सोल्यूशन या केमिकल सोल्यूशन या इरिटेटिंग एजेंट जो है उसको हम एंटर कराते हैं कैविटी में, और एंटर कराने के बाद हम क्या करते हैं कि उस चेस्ट ट्यूब को मोड़कर हम बंद कर देते हैं, कुछ 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, और पेशेंट का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज कराते हैं ताकि उस प्लूरल कैविटी के चारों तरफ अंदर ही अंदर वो फ्लूइड रोटेट करता रहे, और रोटेट करने के बाद वहाँ पे वो एक इरिटेटिंग एजेंट है जो इस फ्लूइड को कैप्चर कर लेंगे, और जब उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद जब हम ये ट्यूब खोलते हैं तो प्रेशर से पूरा का पूरा जो केमिकल सोल्यूशन हमने डाला और साथ साथ जो फ्लूइड था वो सब कुछ बाहर आ जाता है। तो ये एक तरीका हो सकता है। बहुत कम फ्लूइड है तो थोड़ा सेंटेसिस किया जा सकता है ये जो फ्लूइड है उसको निकालने के लिए। ओके, अगर ये फ्लूइड मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा नहीं निकल पा रहा है तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में प्लूरेक्टमी किया जाता है, प्लूरल कैविटी को ओपन कर कर निकाल कर वहाँ जो प्लूरा ख़राब हो चुका है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, उसको हम प्लूरेक्टमी कहते हैं। ओके, लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहली चीज़, अगर हम पेशेंट को प्लूरिडोसिस कर रहे हैं तो हम पेशेंट का कंडीशन असेस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत फ्लूइड था, हमने और फ्लूइड वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, 1-1.5 घंटे तक हम पेशेंट को वेट करा रहे हैं, तो उस दौरान जब पेशेंट ब्रीथ करेंगे तो वहाँ पे उन्हें पेन होने के चांसेस हैं, तो हम उन्हें उस तरीके से फिर एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्टर करेंगे। साथ ही साथ हम पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली भी विदाउट ट्रीटमेंट के दौरान भी हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, प्रॉपर पोजीशनिंग देते हैं ताकि उन्हें पेन या फिर जो डिस्कम्फर्ट है वो कम हो। ओके, साथ ही साथ अगर हम थोरासेंटेसिस कर रहे हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि कितना फ्लूइड आया है, ये चीज़ हम नोट करके रखते हैं, कल्चर करने के लिए हम याद रखते हैं ताकि हमें पता चले कि इन्फेक्शन है या नहीं है। ओके, सो ये था प्लूरल एफ्यूजन के बारे में, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे प्लूरल कैविटी के अंदर एक्सेस में फ्लूइड, जो नॉर्मल थोड़ा सा फ्लूइड होता है उससे कहीं ज़्यादा एक्सेस में फ्लूइड जब भर जाए तो उसको हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।